है उनसे समझते हैं। कुणाल, मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ अगर यहाँ पर वॉयलेट हुए हैं, 15,700 अगर आज टूटता है तो आप कहाँ बड़ा सपोर्ट देख रहे हैं निफ्टी पर? तो मेरे अनुमान से 15,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे हम शायद टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट के इंटरनल्स जो है वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.5 की पुट कॉल रेशियो, ये बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी पुट कॉल रेशियो में। हाँ, वी अंडरस्टैंड दैट जब मार्केट बेरिश टोन में आ जाता है तब ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड ही रहते हैं, बट जब इतने ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाते हैं इंडिकेटर्स तब जनरली मार्केट एक साइडवेज जोन में आ जाता है, जब एक रेंज पकड़ लेता है 15,700 पे। हम लास्ट टाइम जब भी बात करें, आई थिंक मई की बात करें, जब 15,700 हमने टेस्ट किया था इंडेक्स पे, तब हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस हमने वहाँ पे साइडवेज स्पेंड किए थे। काफी मल्टीपल बार टेस्ट हुए थे 15,700 मार्क, बट हम वहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस आया था इंडेक्स में। तो ये नेक्स्ट 2 या 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज फेड पॉलिसी इवेंट भी हो जाएगी। डाउ जो लास्ट 3 डेज में ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स करेक्ट कर चुका है, तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे शायद ग्लोबल मार्केट्स या रेस्ट ऑफ द अदर मार्केट्स जो अपनी न्यूज़ फ्लो है, इवेंट्स को यहाँ पे फैक्टर कर ले, और हो सकता है पॉसिबल अगर 15,700 मार्केट होल्ड कर ले तो यहाँ पे आने वाले कुछ एक दिनों में या कुछ एक हफ्तों में एक डिसेंट सी रिकवरी या फिर एटलीस्ट एक स्टेबलाइजेशन आ सकता है ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज आर मार्केट्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉट टू जंप इनटू अ ट्रेड एंड टेकिंग अ व्यू, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉच आउट करना नेक्स्ट 2 या 3 दिन को, बिकॉज अगर आर मार्केट्स व्हिच हैव बीन मोर रेजिलिएंट होल्ड्स अप दैट 15,700 मार्क, तो मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। बट हाँ, अगर हम 15,700 को डिसाइसिवली क्रॉस कर दे, जो इवेंट्स है जिसकी हम वेट कर रहे हैं ग्लोबली, ये भी और ज्यादा अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो आने वाला जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा शार्प एंड सिवियर हो सकता है। पॉसिबल है कि हम 700 to 800 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड भी करेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल्स के आसपास है हम, ये एक आध 2 दिन बहुत ही क्रूशियल है। शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम 15,700 को ब्रेक डाउन करने का भी एक फियर बाजार पर है। ऐसे कैसे ट्रेड करें हम? ट्रेडिंग कॉल्स आप क्या हेज स्ट्रैटेजी दे रहे हैं फिर कुणाल? तो मैं फिलहाल मिड कैप एंड में वो भी सेल भी रखूंगा, तो मैं 2 सेल कॉल इनिशिएट करूंगा यहाँ पे। पहला रहेगा सेल ऑन टाटा पावर। नाउ ये स्टॉक इंटरेस्टिंग क्यों है चार्ट पैटर्न्स में, बिकॉज कल स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है डाउन साइड पे, जो लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में फर्स्ट टाइम हुआ है टाटा पावर में। तो ये एक इंडिकेशन है कि फ्रेश वीकनेस आ सकती है स्टॉक में। सेल के लिए रिकमेंड करूंगा 205 का टारगेट, स्टॉप लॉस 226। और सेकंड रहेगा ABFRL। लास्ट वीक भी हमने स्टॉक डिस्कस किया था, एक बेरिश ट्रायंगुलर पैटर्न स्टॉक ने फॉर्म किया था डेली चार्ट्स पे, उसको ब्रेक कर दिया है। स्टॉक अपने पुराने स्विंग लो पे आ चुका है 246 के आसपास, तो इसको भी सेल के लिए रिकमेंड करूंगा। 251.5 का स्टॉप लॉस, टारगेट्स 233। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल्स, बाजार के फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ वरुण साबू प्रभुदास लियाधर से जुड़ रहे हैं। वरुण, आपका हाउस तो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालते रहते हैं। एपिटाइट आ रही है क्या इंस्टीट्यूशन में? क्योंकि आपके जो DIA क्लाइंट्स हैं उनकी तो बाइंग बढ़ गई है एक्चुअली, तो क्या वो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी उतने ही अट्रैक्ट हो रहे हैं या अभी लार्ज कैप में बाइंग कर रहे हैं? तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईटीना और सुदेश का फॉर कॉलिंग अस अगेन हियर, सो थैंक यू सो मच। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी इंटरेस्ट थोड़ा कम है, Okay. जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम समझ ही सकते हैं। आज अगर लार्ज कैप्स ही आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, सो आप जनरली कभी भी ट्रेंड देखेंगे तो इन हिस्ट्री आल्सो वी हैव सीन कि पहले हमेशा लार्ज कैप्स में इंटरेस्ट आता है। आप अगर वैल्यूएशंस देखें आज, स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, TCS, ये सब FY 18-20 वैल्यूएशन से करीब आ रहे हैं। सो आपको और एंड बिजनेस वहां से मटीरियली बेटर है जहां से हम थे वहां पे। फर्दर अगर आप देखेंगे आज HDFC ट्विंस है, आज HDFC इज अवेलेबल एट अबाउट अराउंड 1.6-1.7 टाइम्स। तो इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे अगर ये सब कंपनीज अवेलेबल हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो इंटरेस्ट बाद में ही आएगा मेरे हिसाब से। सो मेरे हिसाब से कुछ मिड कैप्स हैं जिनमें अभी भी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइन ऑर्गेनिक्स देखें, जिस कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है, जिसमें होप है कि आगे भी रहेगा, अगर अपने अगले 2 साल का व्यू बना रहे हैं तो उसमें भी ऐसी टाइप की कंपनियों में आप होप देख सकते हैं जहां पे विजिबिलिटी है कि कुछ भी हो ही नहीं हो, अर्निंग स्ट्रांग रहने वाली है। बात तो एकदम सही कही आपने। जब आपको याद है वो सरिता जी, जब आपको इसके वो कौन सा एक ऐड आ रहा था कई साल पहले कि आपको इस भाव में निरमा मिले तो कोई ये ले, कोई वो क्यों ले,
वो मुझे याद आ गया कि आपने जो बोला कि आपको मिड कैप के वैल्यूएशन में लार्ज कैप मिल रहे हैं, तो कोई मिड कैप्स क्यों ले, लार्ज कैप ना ले। बात तो सही है आपकी। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी आपने बताई, एकदम प्रैक्टिकल बात बोली है। जब बाजार सही होगा और मिड कैप की एपेटाइट आ जाएगी तो मिड कैप स्मॉल कैप भी मल्टी बैगर भी निकालेंगे। अभी आप लार्ज कैप दिलवा रहे हैं। चलिए आपसे एक लार्ज कैप की बात करें जो लास्ट 4-5 सालों में चला नहीं है और लास्ट इधर 1-8 साल से उसमें बहुत एपेटाइट वापस आ गई है। ऑटो स्पेस का स्टॉक है बजाज ऑटो। कल इनफैक्ट लास्ट वीक जब बजाज ऑटो ने सबको एक बायबैक प्रपोजल की बोर्ड मीट के बारे में कहा तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस बारे में बातचीत होने लगी कितना कैश ऑन बुक्स है। वो डेटा आपको चला के दिखाएंगे अभी, लेकिन 16-17 हजार करोड़ के कैश ऑन बुक्स पे बैठे हुए हैं। ईवी में तो मामूली कैपेक्स लगता है। तो ये बता रहे हैं कि 80-90% कैश ऑन बुक्स रिटर्न करना चाहते हैं। आपको देखिए ये स्टॉक जो है 4000 की तरफ आ गया है, उम्मीद में कि भाई कहीं 4000 का ना बायबैक आ जाए। इसके बारे में बताइए। बायबैक एक इवेंट होगा जो नियर टर्म के लिए स्टॉक के लिए अच्छा हो सकता है। अगर ये नंबर जो आप कह रहे आता है तो ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा ही करेगा। बट अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो बजाज ऑटो भी वन ऑफ द कंपनीज है जो ईवी पे काम कर रही है, ईवी स्पेस में। आज मुझे एक चीज समझ में आती कि ये एक आज हुए, साल भर में हुए, 2 साल में हुए, अपना मार्केट एंड ओवरऑल 2 व्हीलर 4 व्हीलर मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स ईवी एज अ स्टोरी, राइट। सो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आएगा वो हमें समझना जरूरी। बट जो भी कंपनियां अभी से उस चीज पे काम कर रही हैं, उसके अराउंड एफर्ट मार रही हैं, उनमें इंटरेस्ट रहना चाहिए। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लास्ट 4-5 साल से बजाज ऑटो में कुछ हुआ नहीं है एज अ स्टॉक। सो आज अगर इतना बड़ा बायबैक है तो आपको एक ट्रिगर तो मिल ही जाएगा इन द स्टॉक। एंड 2 व्हीलर्स में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ भी नहीं है क्योंकि रूरल अभी तक पिकअप नहीं हो रहा है। रूरल पिकअप की उम्मीद है क्योंकि रूरल साइड में सब कुछ ठीक रहा है। अगर आप ये देखें कि अगर अपने यूक्रेन रशिया के जो वॉर के कारण जो आज इंडिया को जो कमोडिटी एग्रो कमोडिटी प्राइसेस जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, स्पेशली रूरल इंडिया साइड में। बट वो पिकअप अभी तक नहीं आया, तो मैटर ऑफ टाइम है शायद। अगर ये मॉनसून अच्छा रहे तो वहां पिकअप देखें। सो बजाज ऑटो में एक्सपोर्ट स्टोरी भी रहती है, तो एक्सपोर्ट स्टोरी जो है वो थोड़ा इम्पैक्टेड हो सकती है नियर टर्म में कंसिडरिंग जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। बट ये सब बहुत टेम्पररी है। इनफैक्ट मैं तो ओवरऑल मार्केट के लिए भी कहूंगा कि बहुत टेम्पररी। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे हिसाब से। बजाज ऑटो नियर टर्म के लिए अच्छा हो सकता है बायबैक के अराउंड। लॉन्गर टर्म अपने को देखना होगा कि हाउ दिस विल पैन आउट, ये कैसे पैन आउट होगा इन टर्म्स ऑफ ईवी एंड हाउ एक्सपोर्ट्स विल पिक अप। बिल्कुल वरुण, वी अर्ज यू टू वेट विद अस। हम वापस आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। बाजार की चाल अगर हम देखें, पिछले हफ्ते जहां 16,200 को सपोर्ट मानकर चल रहे थे, कल 15,700 को भी सपोर्ट मानकर चल रहे थे। और 15,700 को तो बाजार ने कई बार टेस्ट भी किया है पिछले महीनों में, लेकिन अब सपोर्ट जो है और ज्यादा नीचे खिसकता हुआ जब टेक्निकल से बात करें 15,500 को नया सपोर्ट मानकर चल रहे हैं। आपके हिसाब से निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस क्या होंगे, बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी क्या होगी और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी? अगर निफ्टी का हम बॉटम देखें मार्च का तो 15,670 था, वो अभी तीसरी बार टेस्ट हो रहा है। तो अगर वो ब्रेक होता है तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और जहां पे अगर हम देखें कि इसके पहले कौन सा मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट था, वो 15,000 रफली 300 टू 15,400 है, जो 2021 जैन फेब का हाई है और जून से लेके अगस्त 2021 तक का एक कंसोलिडेशन है, उसका लो है। सो 15,300-400 एक क्रिटिकल सपोर्ट है गोइंग फॉरवर्ड। और टेक्निकली ट्रेंड डाउन है, तो अपसाइड में जब तक हम फिर से 16,300-400 के ऊपर नहीं जाते ये मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा। सेम वे बैंक निफ्टी देखे तो रिलेटिवली बेटर है क्योंकि उसने अभी तक मार्च का लो ब्रेक नहीं किया है। सो मार्च का लो वहां पे आता है 32,000 के आसपास और जो मई का भी लो है क्लोजर टू 33,000 आता है। सो रिलेटिवली यहाँ पे अभी तक नया लो नहीं बना है, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सो 32,000 सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। सो यहाँ पे मानना यह है कि मार्केट को एक बार बॉटम पैनिक जैसे भी करना है कर ले और फिर रिवर्सल पे ज्यादा पार्टिसिपेट करे और अभी सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट करे या ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लोअर रखे नॉर्मल से। 2 स्टॉक ट्रेड्स, एक रहेगा सेलोन एशियन पेंट्स जो एक अगेन मार्च लो ब्रेक करने के उस पर है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 2700, टारगेट 2500। सेकेंड है बाय बजाज ऑटो क्योंकि स्टॉक पे जो बायबैक अनाउंसमेंट भी है और प्राइस एक्शन देखे तो पूरे बाजार में अकेला स्टॉक है जो टिका हुआ है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3770, टारगेट रहेगा 4200। ऑलराइट, ठीक है। तो बजाज ऑटो पे यहाँ कॉल है।
32,000 तक का सपोर्ट बता रहे हैं नरेश तो बैंक निफ्टी पर। चलिए देखना होगा कि आज किस तरह से प्ले आउट होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी उनकी हेज्ड होगी, एक बाय और एक सेल। बजाज ऑटो ऑन द बेसिस ऑफ बायबैक, एक बड़ी न्यूज़ ये भी 4200 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं बजाज ऑटो पे, और एट द सेम टाइम एशियन पेंट्स को सेल कर रहे हैं नरेश। चलिए ठीक है, अब ये सभी कॉल्स अभी बाकी हैं, एक बार वो समझ लेते हैं। पहले संतोष आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की? मेरी मिक्स स्ट्रेटजी है, एक बाय एक सेल साइड है। बाइंग साइड में मैंने स्टॉक कैपिटल गुड स्पेस से लिया है। आप नोटिस भी करो तो मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो ये एक स्पेस ऐसी है जहां बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, बारिंग एलएनटी में, बिकॉज एफआईएस की सेलिंग हो रही है इस वजह से। अदरवाइज मिड कैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरा स्टॉक इस स्पेस से एआईए इंजीनियरिंग रहेगा। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों पहले एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, एक ब्रेकआउट देखने को मिला था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अब एक करेक्शन के बाद ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से फिर से इसमें बाइंग देखी जा सकती है। तो यहाँ 2190 का टारगेट रहेगा या 1980 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा सेलिंग साइड एनएमडीसी है, इसमें इसका चार्ट काफी ज्यादा वीक हो रहा है। यहाँ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला 125 के सपोर्ट लेवल का, साथ ही इनवर्स फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकडाउन है। तो यहाँ इमीडिएटली 110 का टारगेट रहेगा और 115 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो आपकी हेड स्ट्रैटेजी और इसमें कॉल ऑफ द डे क्या है आपकी, जिस पर आपको सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन है संतोष? मेरा एआई इंजीनियरिंग रहेगा। आज के बजाय इसको 1-2 दिन के लिए ट्रेड करना चाहिए, तो आने वाले दिनों में शायद हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले इसमें। ऑलराइट, ठीक है, ये कॉल्स रहेंगी एआई इंजीनियरिंग, इनका कॉल ऑफ द डे भी है। कुछ आपकी कॉल्स और आपकी कॉल ऑफ द डे? जी हाँ, मेरी 3 कॉल हैं, 2 ऑन द बाय साइड, 1 ऑन द सेल साइड। बिल्कुल संतोष की तरह मेरी भी जो कॉल है दैट इज फ्रॉम द कैपिटल गुड इंजीनियरिंग स्पेस। ये है एबीबी। स्टॉक में हम मोमेंटम देख ही रहे थे, और कल का जो इसका पॉजिटिव क्लोज है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ और एक आउट परफॉर्मेंस दर्शा रहा है, और स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमने जरा सा इसमें करेक्शन देखा है फ्रॉम द टॉप, तो एंट्री पॉइंट भी अच्छा बन जा रहा है। एबीबी कंटिन्यूज टू रिमेन अ बाय कॉल। यहाँ पे 2450 का टारगेट और 2275 का स्टॉप लॉस लेके चले। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज फ्रॉम दी ऑटो स्पेस। ये एक स्पेस था जो कल एक अच्छा बाउंस दिखा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में जो सेलिंग आई उसके चलते बहुत ही शार्प फॉल इसमें भी हमें देखने मिला। लेकिन टीवीएस मोटर डिड नॉट डू एज बैड, और ये अपने जो सपोर्ट लेवल है 750 के, इसके पास आके हॉल्ट कर गया है। सो जो इसकी मोमेंटम है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहेगी। सो टीवीएस मोटर इज माय पिक, सेकंड पिक। यहाँ पे टारगेट होगा 770 का, 740 का स्टॉप लॉस लेके चले। ये दोनों ही आप पोजिशनली लें तो बाय करें तो बेटर रहेगा गिवन द मार्केट वॉलेटिलिटी। जो मेरा तीसरा कॉल है दैट इज ऑन द सेल साइड एंड इज फ्रॉम द आईटी स्पेस। देखिए मिड कैप आईटी में हम क्रैक्स देख रहे थे। लार्ज कैप आईटी वाज ट्राइंग टू बाउंस बैक, लेकिन मिड कैप में वो नहीं आया, और एक स्टॉक जिसमें हम कंसिस्टेंट वीकनेस देख रहे हैं ओवर द लास्ट 6 मंथ्स वो है कोफोर्ज। अब इसमें जो इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था 3350 का, उसका ब्रेकडाउन हुआ है। 3300 के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये कंटिन्यू रहेगा, एज इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय ग्लोबल इंडिकेटर्स, जैसे नैस्डैक में हम फॉल देख रहे हैं। सो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट होगा 3200 का, 3350 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस में टेक्निकल एनालिस्ट का नजरिया पॉजिटिव अब भी नजर आ रहा है। आईटी प्ले जो है वहाँ पर बिकवाली की भी कॉल्स आती हुई, और इस बीच टीवीएस मोटर को अगर देखेंगे खरीदारी के मौके, एबीबी पर भी खरीदारी। कुछ इसमें से आपकी कॉल ऑफ द डे भी बता दीजिए। जी हाँ, इसमें मेरी कॉल ऑफ द डे होगी एबीबी। ऑलराइट, तो चलिए एबीबी कुछ की तरफ से कॉल ऑफ द डे। अजीत, आपके कॉल्स बताएं, और क्या आप भी ऑटोमोबाइल प्ले पर बुलिश हैं, और कॉल्स क्या खरीदारी की ही होंगी या इस बाजार में खरीदारी और बिकवाली दोनों की कॉल्स देंगे? सो मानसी, देखिए दोनों साइड पे ही रहना चाहिए। इनफैक्ट पिछले लास्ट वीक से ही हम लोग अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं, जब से कि थोड़ा सा इंडेक्स ने 16800 के लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो इंडिकेशंस यही थे कि एक रीबाउंड को फिशल आउट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए इस पूरे माहौल में एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे कि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर नाम आपको पॉजिटिव साइड में नजर आएंगे। डेफिनेटली वो ऑटो है, और उन ऑटो में ऑलरेडी हम काफी ज्यादा रिकमेंड कर चुके हैं एमएनएम और दूसरे बड़े नामों को। बजाज ऑटो मेरे हिसाब से काफी अच्छा कैंडिडेट है। जिस तरीके से अभी इसमें बावजूद इसके कि काफी ज्यादा मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला है, काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर। बायबैक का ट्रिगर जरूर है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि पोजिशनली आप यहाँ पे 4290 तक के लेवल्स बजाज ऑटो में कुछ आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो 3680 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग करें।
दूसरे जो यहाँ शॉर्ट के लिए रिकमेंडेशन है वो है सन फार्मा में। सन फार्मा देखिए अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर्म किया है इसने डेली चार्ट पे, जिसका कि ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट ये वर्ज पे है। साथ ही साथ इसने अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो इंडिकेशन तो ये है कि ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड करेगी, जिस तरीके से दूसरे फार्मा काउंटर में ऑलरेडी प्रेशर है। तो नियर टर्म में करीब 770 तक के टारगेट्स के लिए सन फार्मा को आप शॉर्ट कर सकते हैं 865 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरी रिकमेंडेशन मेरी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से कैनरा बैंक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद एक फॉलो अप मूव बट रिकवरी है, बट जो रेजिस्टेंस एरिया था जहां पे कि इसको रुकना चाहिए था, वहीं से रुक के दोबारा से हम उसमें सेलिंग प्रेशर रिज्यूम करते हुए देख रहे हैं। तो इंडिकेशन तो ये है कि नियर टर्म में ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और करीब 180 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में। तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको शॉर्ट करें और कैनरा बैंक की मेरी कॉल ऑफ द डे होगी। चलिए यहाँ पर कॉल्स आती हुई दोनों ही तरफ की बिकवाली और साथ ही ऑटो प्ले पर बुलिश नजरिया अजीत की तरफ से भी। किरण आपकी कॉल्स बताएं कॉल ऑफ द डे के साथ। इनफैक्ट अजय आपकी कॉल ऑफ द डे क्या बताई आपने? कैनरा बैंक। ओके किरण आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? शुरुआत आप कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिए। राइट सो हमारी 3 ट्रेड्स है, उसमें कॉल ऑफ द डे हमारा वीआईपी है। वीआईपी इंडस्ट्री अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमें दिख रहा है, साथ ही साथ आरएसआई के ऊपर एक डाइवर्जेंस भी है। और कल जिस तरह का मार्केट था उसमें भी हमने देखा कि वीआईपी के डेली चार्ट पे हमें एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख रही है। सो ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है। सो हमारा कॉल ऑफ द डे वीआईपी इंडस्ट्री रहेगा, आपको 545 के अराउंड बाई करके चलना है। ओवरऑल टारगेट हम 1-2 दिन में 585 तक के देख रहे हैं और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 524 मेंटेन करना है। एक हाई रिस्क कॉल हमारी नाइका रहेगी। हमने देखा है कि रिसेंटली जो आईपीओ आया या जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसमें हमने अभी एक अच्छा खासा बाइंग देखा है नीचे के लेवल से। नाइका का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर वो कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 4-5 दिन से, और कल के दिन में भी एक पॉजिटिव सेटअप के साथ वो ट्रेड कर रहा था। सो ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप है, तो नाइका 1455 के अराउंड बाई करके चल सकते हैं। 102 दिन में हम 1510 तक के टारगेट देख रहे हैं और 1404 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और एक लो रिस्क कॉल है ऑटो सेक्टर के अंदर आइशर मोटर। डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो ट्रायंगल ब्रेकआउट है, साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है। और जिस तरह से ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स भी आप देख रहे हो तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मोमेंटम काफी बुलिश लग रहा है। तो 2700 के आसपास हमें आइशर लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2790 तक के हमारे टारगेट है और 2660 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऑलराइट ठीक है, सो ये कुछ कॉल्स रहेंगी। यानी ऑटो पैक से तो मैक्सिमम कॉल्स आ रही हैं। ऑटो इंजीनियरिंग पैक ये कुछ स्पेस है जहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, रेजिलियंस दिखा रहे हैं इस वीक मार्केट्स में भी। तो टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर्स जरूर नोट कर लें। एक बार ब्रोकरेज हाउस